इससे पहले ज़्यादातर वीडियोस आपने देखी होंगी ब्लूम्स टेक्सोनोमी को एज अ थेरी बयान करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये कम हमें देखने में मिलता है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी की एप्लीकेशन किधर होती है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी असल में अप्लाई होती है हमारी ऑब्जेक्टिव्स पे और हमारी असेसमेंट पे। इसके अलावा करिकुलम डिज़ाइनिंग के वक्त भी ब्लूम्स टेक्सोनोमी को मद्देनज़र रखा जाता है। आज के टॉपिक में हम इसकी रियल लाइफ के अंदर क्लासरूम सेटिंग में एक टीचर कैसे इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जो करिकुलम डिज़ाइनर है वो हमारा थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा फोकस रहेंगे क्लासरूम तक और टीचर तक कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी का एप्लीकेशन क्या है। तो आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। आगे मैंने बताया हुआ है कि असेसमेंट में टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है और ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम लेसन प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी थोड़ा सा इसका रिवीजन हम कर लेते हैं कि 1956 में नॉलेज कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये इसके 6 स्टेप्स थे। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन। आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉग्निटिव डोमेन के गिर्द घूमेगा। तो इसके बाद जो रिवाइज्ड एडिशन आया कॉग्निटिव डोमेन का वो आया 2001 में। आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो 1956 की ब्लूम्स टेक्सोनोमी है उसमें जहाँ पर आप अभी ये रिमेंबरिंग देख रहे हैं वहाँ पर इस की जगह नॉलेज था, तो वो एक एडजेक्टिव था। यहाँ पर हमने एक वर्ब के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है ताकि हमें समझना आसान हो जाए। 2001 का जो रिवाइज्ड एडिशन है बहुत ही आसान है इसको समझना, इसको जो है ना वो मेमोराइज करना और इसको अप्लाई करना। तो इसमें हम देखते हैं रिमेंबरिंग है। अच्छा जी, रिमेंबरिंग के लिए जब हम यूज़ करेंगे एक्शन वर्ब्स का हम इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हुए, और दूसरा असेसमेंट के अंदर जब हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम इन वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रिमेंबरिंग को जो डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, वो आपका है डिफाइन हो गया, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, रिपीट, रिप्रोड्यूस। ज़्यादातर रिमेंबरिंग से ताल्लुक़ है ये सारे वर्ड्स का। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को आप इंटरप्रेट, एग्जाम्पलीफाई, क्लासीफाई एक चीज़ जब होती है उसकी फिर अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपने इसको थ्योरी के तौर पर पढ़ना है, समझना है, तो मेरी इससे पहले एक वीडियो मौजूद है। आज मैं सिर्फ इसके कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इससे कैसे बनाने हैं, और दूसरा हमने असेसमेंट या टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन किस तरह से तैयार करते होते हैं, एक टीचर कैसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी की मदद से कॉग्निटिव डोमेन को मद्देनजर रखते हुए इन दो चीज़ों के ऊपर काम कर सकता है। आज हम देखते हैं कि जी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग में आप कौन से वर्ड्स लगा सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो इंटरप्रेट है, एग्जाम्पलीफाई है, क्लासीफाई, समराइज एट्सेट्रा। तो ये सारे वर्ब्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो जाहिर करते हैं अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव्स में जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे का जो लर्निंग आउटकम होंगे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे। इसी तरह से क्वेश्चंस बनाते हुए या असेसमेंट के अंदर भी हम इन वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है अप्लाइंग। अप्लाइंग में डिमॉन्स्ट्रेट कि किसी चीज़ को करके दिखाना, एप्लीकेशन तो यही है ना। तो दूसरा है ड्रामेटाइज, किसी असल में जो एप्लीकेशन है ज़्यादातर ये रियल लाइफ या लेबॉर्ट्री के अंदर होने वाले काम हैं। तो इनको हम जो वर्ब्स इनकी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इसके लिए लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट है, ड्रामेटाइज है, इंटरप्रेट है, सॉल्व है, यूज़ है, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये हम लगा सकते हैं अप्लाइंग के लिए। नेक्स्ट जो लेवल है ये हायर लेवल ऑफ लर्निंग, एनालाइजिंग। ये जनाब इसमें देखते हैं एनालिसिस, कुछ किसी चीज़ को हिस्सों में तकसीम करते हैं इसमें, और फिर उसका जो है ना वो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कंपेयर, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिटिसाइज, एनालिसिस, यही होते हैं ना तजियाकार। वो एनालाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, मवाजना कर रहे होते हैं उनके मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं। तो ये एनालाइजिंग हो गया। उसके बाद है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग के अंदर क्योंकि उसका जो इससे पहला एडिशन था उसमें हाईएस्ट लेवल था, लेकिन यहाँ पर 5th लेवल है।
जो हायरार्की है उसमें 5th लेवल है। तो 5th लेवल में अप्रेज है, आर्गू है। आर्गूमेंट जब हम करते हैं किसी बात के ऊपर जो है वो हम तनकीदी निगाह से देखते हैं, उसको इवेल्यूएट करते हैं, उसकी वर्थ वगैरह के लिए हम फाइनल जजमेंट के लिए जो बातचीत करते हैं उसमें हम डिफेंड करते हैं, जज करते हैं, फाइनल जजमेंट भी इसके अंदर आ गई, सेलेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी लॉजिक के ज़रिए, तो इसको इवेल्यूएटिंग कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लेवल, उसको हम क्रिएटिंग कहते हैं। ये हाईएस्ट लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001 एडिशन का। तो इसमें क्रिएटिंग है जी। क्रिएटिंग में असम्बल, किसी चीज़ को नए सिरे से बना लेना, और जनरेट यानी आप एक शायरी जो है ना वो आप अपनी बनाना शुरू कर दी। आपने काफिया, रदीफ, सिनोनिम वगैरह का इस्तेमाल करते हुए आपने जब अपनी शायरी बनाना शुरू कर दी तो इसको हम कहेंगे ये क्रिएटिविटी है या क्रिएटिंग है। तो जो वर्ब्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स में और असेसमेंट में, वो असम्बल है, जनरेट है, कंस्ट्रक्ट है, डिज़ाइन है, किसी चीज़ को नए सिरे से डिज़ाइन करना, इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं या क्रिएटिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये आपके लिए है, ज़रा चैलेंजिंग है। लेट्स टेक द टॉपिक फैमिली। सिंपल सा टॉपिक मैंने लिया सोशल साइंसेज से, और हम करते क्या हैं, मैंने कहा आज आपसे मैंने अप्लाई करवाना है, यानी एप्लीकेशन करवानी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। सबसे पहले हम तैयार करते हैं जर्नल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो टॉपिक का एक ओवरव्यू बताते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिर फर्दर उसका एनालिसिस करके छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बच्चा क्या करने के काबिल होगा, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक्शन वर्ब्स का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। फर्दर समझते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव्स फॉर लेसन प्लानिंग। अब टॉपिक क्या था, फैमिली, सिंपल सा टॉपिक। उसमें जर्नल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अभी आप लेसन प्लान बनाना शुरू कर दी, इसमें साथ साथ लेसन प्लानिंग भी मैं आपको बता रहा हूं। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन सोसाइटी। एक जनरल सी उसके बारे में स्टेटमेंट दे दी कि बच्चे पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे। दूसरा क्या काबिल हो जाएंगे जी, टू एनालाइज द चेंजिंग डायनामिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, के जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, जो ग्लोबल विलेज बन रहा है, तो उसके अंदर किस तरह से जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये दो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमने बना लिए अपने लेसन प्लान के लिए। फर्दर देखते हैं अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दरअसल जनरल ऑब्जेक्टिव्स की एक्सटेंशन है। सबसे पहला स्पेसिफिक, यानी अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो सबसे पहला लेवल था रिमेंबरिंग, जिसका ताल्लुक याददाश्त से है, इसमें डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, यानी यहां पर हमने दो जो वर्ब्स लगाए हैं वो क्या है जी, डिफाइंड एंड एक्सप्लेन है। ये रिमेंबरिंग लेवल का, ये मैंने सिर्फ आपको एक सैंपल ऑब्जेक्टिव्स का तरीका बताया है। दूसरे लेवल का आपने ऑब्जेक्टिव बनाना है कंप्रीहेंशन लेवल का, जिसको हमने रिवाइज्ड एडिशन में अंडरस्टैंडिंग कहा है। तो इस अंडरस्टैंडिंग लेवल में टू कंपेयर न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली, ये दो किस्म की फैमिलीज होती हैं। एक जो है ना वो फादर मदर और उसके बच्चे हो गए, तो ये होती है न्यूक्लियर फैमिली। उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली है, उसके बाकी कज़न्स, अंकल्स, मामू, चाचे, ये सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये कंपैरिजन तब कर पाएंगे जब बच्चों को समझ होगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, और बहुत सारे वहाँ पर मैंने लिस्ट किए हुए हैं, उसको आप देख के मुख्तलिफ वर्ब्स का इस्तेमाल करके इस लेवल को आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं या बता सकते हैं। तीसरा है जी टू अप्लाई। अब अप्लाइंग का लेवल आ गया, टू अप्लाई नॉलेज ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड सोशल इश्यूज, के सोशल इश्यूज क्या हैं उसको उन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर अप्लाई करना है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द फंक्शंस ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, यानी एनालाइजिंग के लेवल पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आप सामने रखेंगे, कॉग्निटिव डोमेन को। तो उसमें जो एनालाइजिंग का चौथा स्टेप है उसके मुताबिक हमने ऑब्जेक्टिव बनाना है टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द फंक्शंस ऑफ, एनालिसिस करना है कि फंक्शंस क्या होते हैं एक फैमिली के। नंबर 5 पे है टू इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल। अब इवेल्यूएशन, तनकीदी निगाह, वैल्यू जजमेंट, ये हम जब दे रहे हैं तो ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इवेल्यूएटिंग से मुताल्लिक।
इसके बाद जो आखिरी लेवल है क्रिएटिंग का, उसमें हम क्या वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएट का। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने एक एक आपके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसको आपने प्रैक्टिस करना है खुद से, वहाँ से आपने जो टेक्सोनोमी के अंदर वर्ब्स लिखे हुए हैं उनके मुताबिक आप ऑब्जेक्टिव्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो क्रिएटिंग का है, टू क्रिएट अ प्लान फॉर सपोर्टिंग डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स, यानी मुख्तलिफ जो फैमिली फॉर्म्स हैं उनके लिए हमने एक नया सिस्टम, एक नया स्ट्रक्चर, एक नया आइडिया बनाना है। जब नई चीज़ बनेगी तो क्रिएटिंग के लेवल में हम पहुंच जाएंगे। और अब हम देखते हैं फर्दर जी, लेट्स टेक द सेम टॉपिक, फैमिली एंड प्रिपेयर असेसमेंट, कीपिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन व्यू। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, अब हम चल रहे हैं असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव्स हमने बना लिए। अब असेसमेंट में जब हम जाएंगे तो फिर हम जो है वही सेम टॉपिक है, एक मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि एक बुक है, उसके इतने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से आपने रिमेंबरिंग के, आपने जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग के, इसी तरह से कंप्रीहेंशन के और एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, इनके आपने कितने कितने क्वेश्चंस बनाने हैं असेसमेंट के हवाले से। और हर चैप्टर के अंदर से आपने कितना जो है वो वेटेज रखनी है, ये कहलाता है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये 2 वे चार्ट होता है, एक में आप देख सकते हैं कि चैप्टराइजेशन हुई है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मुख्तलिफ लेवल्स दिखाए हुए हैं और यहाँ पर मार्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है, ये मैंने सिर्फ आपको टेम्पलेट दिखा दिया है कि आपको पता हो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है। इसी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आगे सेम टॉपिक को कंटिन्यू किया है आपके आसानी के लिए। उस टॉपिक को देखते हैं कि हम किस तरह से सिर्फ क्वेश्चन बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसको मद्देनज़र रख के जैसे ऑब्जेक्टिव्स थे उनसे मिलते जुलते फिर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आसान काम हो जाएगा आपके लिए। ये जनाब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन 30 नंबरों का टॉपिक मैंने लिया है, सिर्फ एक। पूरी किताब होती तो हम हर चैप्टर के अंदर से जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते, लेकिन वो ज़रा गड़बड़ हो जानी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना था। मैंने सिंपल टॉपिक लिया एक और उसमें से टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपके लिए तैयार करने की कोशिश की। सबसे पहले है जी रिमेंबरिंग लेवल से हमने जो है वो 2 नंबर्स के क्वेश्चन लेने हैं। एक हो सकता है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यूज बना सकते हैं हम। यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फैमिली एंड इट्स टाइप, 2 नंबर का जी। 30 नंबर का टोटल हमने ये बनाया और उसमें रिमेंबरिंग में से हमने एक क्वेश्चन बनाया 2 नंबर का। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट जब हम लगाएंगे तब लोगों की या हमारा जो स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग का तब पता चलता है। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, जब उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, कंप्रीहेंशन होगी। तो न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के दरमियान क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने वही लिखा, उसी चीज़ को हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने उसी की जो एक्सटेंशन है यहाँ पर हमने कर दी। फर्दर देखते हैं जी, एनालाइजिंग के लेवल से 8 नंबर का हमने बनाया है, हायर लेवल से हम ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो कंपेयर न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर एनालाइजिंग द रोल ऑफ फैमिली एंड सोशलाइजेशन, 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से फर्दर बन जाएगा। और फिर हम फर्दर देखेंगे कि जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई फैक्टर्स अफेक्टिंग फैमिली डायनामिक्स, 2 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं कि इवेल्युएटिंग के अंदर 6 नंबर का हमने क्रिटिक, जब क्रिटिसिज्म इवेल्युएट तभी होता है जब हम किसी चीज़ की वर्थ वैल्यू क्रिटिसिज्म हम करते हैं। तो हमने जो वर्ब लगाया असेसमेंट क्वेश्चन के लिए वो है क्रिटिक द इम्पैक्ट ऑफ डाइवोर्स ऑन फैमिली, कि फैमिली में डाइवोर्स होता है तो उसके क्या क्या मसाइल आते हैं। जस्टिफाई, अब जस्टिफाई करना है वर्थ वैल्यू के ज़रिए, हमने वर्डिक्ट की तरफ हमने जाना है। और जब फैसला अदालत से लिया जाता है तो तब आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ती है। तो ये इवेल्युएशन का लेवल है, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, ये 3 नंबर का हमने बना लिया। उसके बाद अप्लाइंग का लेवल मैंने आगे करके 4 नंबर का वहाँ पर बना दिया। तो ये वैसे पीछे उससे पहले आना चाहिए था सीक्वेंस में, थोड़ा सा जो है ना वो इसको मैंने आगे कर लिया। 4 नंबर का है। और अप्लाई नॉलेज ऑफ फैमिली टू अंडरस्टैंड सोशल इश्यूज़,
ठीक है जी, अपने नॉलेज को आप सोशल इश्यूज़ को समझने के लिए आपने इस्तेमाल करना है। सॉल्व अ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम दे देंगे तो आप उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, 2 नंबर का ये हो जाएगा। इसी तरह से क्रिएटिविटी या क्रिएटिंग में से 8 नंबर का हमने पेपर बनाया है। डिज़ाइन अ सपोर्ट प्रोग्राम फॉर सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी सिंगल पेरेंट फैमिली है तो एक सिस्टम हमने डेवलप कर देना है कि उसका सपोर्ट प्रोग्राम कैसे होना चाहिए, हुकूमत को उसमें क्या करना चाहिए, सोसाइटी के उसके अंदर क्या क्या फ़राइज़ हैं, तो वो हम हमारी जो है ना वो इनोवेशन होगी, क्रिएटिविटी होगी। उसके बाद जी दूसरा क्वेश्चन है, प्रपोज अ प्लान फॉर प्रमोटिंग फैमिली वैल्यूज़, के प्लान बनाएं कि फैमिली जो वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, जेल हो जाने का जो अमल है, तो ये किस तरह से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इसमें मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की एप्लीकेशन बताई है बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में मैंने सिर्फ क्वेश्चन बनाने सिखाया आपको। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर भी हमने देखा कि एक एक ऑब्जेक्टिव हमने बना के देखा कि रियल आप टीचिंग के अंदर इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ लगा होगा। आज थोड़ा सा मैंने तरीकाकार भी डिफरेंट रखा और उम्मीद है आप अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई है, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।